हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7, ठीक है, प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जिसका फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताया हूं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, दिष्ट धारा क्या है, दिष्ट वोल्टेज क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ ही हमने मध्यमान, औसत जो है धारा देखा, और IRMS मीन्स क्या देखिए, वर्ग माध्य मूल मान देखा, धारा का मान, ठीक है। आज हम डियर स्टूडेंट प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जब भी आपको ये चीज निकालना रहता है, आता ही आता है क्वेश्चन भी, डेरिवेशन, ठीक है। तो जब भी ये निकालना रहता है तो उसमें हमको आरेख बनाना पड़ता है। एक तो फेजर आरेख बनाना पड़ता है और एक कला बताना पड़ता है, उसके कला में अंतर। तो कला क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं धारा की कलाएं हैं, समझेंगे, ठीक है। फेज क्या होता है, कलाएं, उसको देखेंगे। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है डियर स्टूडेंट। ये आवश्यक नहीं है कि देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा टाइम के रिस्पेक्ट में, यदि सपोज ये टाइम है, ठीक है, तो आप सबको पता है कि प्रत्यावर्ती तब बोलते हैं जब उसका परिमाण और दिशा दोनों जो है समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, चेंज होता है। तो सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट कि इधर जो है हमारा V एंड I है, वोल्टेज और धारा जो है ऊपर में शो करेंगे Y एक्सिस में, और हमारा जो टाइम है उसको हमने किस में शो कर दिया है, X एक्सिस में। तो ये देखिए, आप सब लोग पहले समझिए इस चीज को। इस प्रकार हमारा क्या चलता है, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, अर्थात दिशा में परिवर्तन, अप डाउन मीन्स क्या, उसके वैल्यू में, परिमाण में परिवर्तन, इसलिए प्रत्यावर्ती है। तो सपोज करो ये क्या है, मेरा प्रत्यावर्ती धारा है, क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। मैं समझाता हूं आपको, डेफिनेशन सब चीज दिखाऊंगा, टेंशन ना ले। इस प्रकार, और इसको सपोज करते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। AC वोल्टेज, AC करंट, यहां से स्टार्ट होता है। प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज की आवृत्तियां समान हो सकती है। 1 सेकंड में, ठीक है, जितने चक्कर लगाता है कोई भी चीज, 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाता है उसको हम उसकी आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये वोल्टेज और ये दोनों जो है 1 सेकंड में उनकी आवृत्तियां समान रहती भी है और हो भी सकती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसका कला भी क्या हो, समान हो। तो कला है क्या, व्हाट इज अ फेज, कलाएं क्या है, कला समान होना आवश्यक नहीं है। तो वो होता है डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि हमारा वोल्टेज आगे चलता है और धारा पीछे चलती है। वोल्टेज और धारा जो है आगे पीछे चलते हैं, यही आगे पीछे चलना उसका क्या कहलाता है, कला कहलाता है। जैसे कि सपोज करो, ये देखिए, यहां पे देखिए, एक मैं छोटा सा बनाता हूं, छोटा सा, इसमें समझ में आ जाएगा आपको क्या, कि सपोज करते हैं टाइम है ये, ठीक है, इधर टाइम है हमारा, इधर वोल्टेज और क्या है, करंट है। तो ऐसा कुछ देखिए डियर कि ये हमारा वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज है, और ये हमारा क्या है, करंट है, करंट है, ठीक है, करंट है, ये हमारा क्या है, करंट है। समझना बातों को, चीजों को समझिएगा। इस प्रकार तो है क्या, ये देखिए, पहले हमारा वोल्टेज जो है, वोल्टेज आगे चल रहा है, वोल्टेज क्या है, आगे है, और धारा क्या है, पीछे है। जब, इधर समझिए, जब हमारा वोल्टेज 90 में पहुंच रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि उस समय हमारा धारा प्रारंभ हो रहा हो। मतलब धारा क्या हो रहा है, पीछे चल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो यही आगे पीछे चलना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। क्या कहलाता है, कला कहलाता है। और यदि सपोज करो कि इन दोनों का पहला स्थिति
हम देखेंगे अभी ढेर सारी स्थितियां देखेंगे, ठीक है, समझ में एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये देखिए इस प्रकार, ठीक है, ये क्या बना रहे हैं सर, ठीक है, तो सबको समझ में आएगा। ये देखिए अगर सपोज इसको वोल्टेज मानते हैं तो वोल्टेज जब 90 है तो उस टाइम हमारा क्या हो रहा है, धारा प्रारंभ हो रहा है, जीरो में है वोल्टेज जब 90 है। और जब वोल्टेज सपोज इसको V मान लेता हूं, ठीक है, डार्क से शो कर दिया, चलो ये देखो आपको समझ में आ जाए डार्क से, ठीक है, इसको डॉटेड पॉइंट से शो कर दिया, ये लो चलो। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा बता दो भाई, बता दो। ये जब 90 में था वोल्टेज तब हमारा क्या हुआ, धारा प्रारंभ हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, धारा प्रारंभ हुआ, ये I है, ठीक है, और ये V है, वोल्टेज है, तो ये प्रारंभ हुआ धारा। और जब ये 90 पूरा कंप्लीट कर लिया, ये 90 कंप्लीट हो लिया, तब देखिए तब हमारा ये क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। और 180 पे यहां जब 180 आ गया तब ये बहुत आगे निकल चुका है। तो इस प्रकार इनमें क्या हो रहा है, अच्छे से समझाएंगे इसको, टेंशन ना ले, थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, है ना। तो जब ये दोनों जब आपका वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होती है, किसमें होती है, दोनों समान कला में होती है। तो समान कला में जब होती है तो इनका जो समीकरण दिया जाता है वो कुछ हिस्सा दिया जाता है, I = I0 sin ओमेगा t, हम सब जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक है। इसी प्रकार V = या E = E0 sin ओमेगा t, विद्युतवाहक बल, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको दिया जाता है। और इनके कलाओं को कैसे शो करेंगे, तो ये सिंपल जो है आपको एक साथ शो करना पड़ेगा। सपोज ये वोल्टेज है इस प्रकार से, तो आपको धारा भी इसी के समान आपको ले जाना पड़ेगा इस प्रकार। यहां यह है हमारा E AC, ठीक है, विद्युत वाहक बल या वोल्टेज को शो करिए V AC, ठीक है, AC वोल्टेज, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है वो है आपका I AC, ठीक है, ये टाइम है और यहां है V और I, ठीक है। तो ये क्या है, समान कला में। अब देखते हैं यदि आप लिखेंगे यदि वोल्टेज धारा से आगे चल रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, धारा से आगे चल रहा है, तब हम बोलते हैं वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में अग्रगामी है। अग्रगामी, इस वर्ड को रट लेना, अग्रगामी। और इस अग्रगामी को बोलते हैं लीडिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीडिंग, ठीक है। और धारा को क्या बोला जाता है, अभी बनाऊंगा, टेंशन मत लो, बनाएंगे अभी, ठीक है। तो यदि वोल्टेज आगे चल रहा है तो धारा पीछे है, तो धारा पीछे चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चगामी बोलते हैं। ऐसा बोलेंगे आप लोग कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में पश्चगामी है, लैगिंग, क्या बोलते हैं, लैगिंग। इन वर्ड्स को आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है डियर। अब देखते हैं, चलिए विभिन्न स्थिति के लिए हमारा कला में संबंध, जैसे प्रत्यावर्ती, देखिएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से फाई कला, ये कला मतलब होता है जी एंगल, आगे चलना, आगे पीछे होना, ठीक है। तो फाई कला अग्रगामी है। तो इसको हम लोग दो प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं, इसको दो प्रकार से हम लोग बना सकते हैं और इसका दो व्यंजक प्राप्त हो सकता है। कैसे, वोल्टेज जो है धारा से अग्रगामी है तो वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t प्लस फाई, समझना बात को, ठीक है। और I इस स्थिति में I क्या हो जाएगा, I0 sin ओमेगा t। आपको इससे क्या दिख रहा है, ये देखिए इसका एंगल क्या है, कला क्या है, एंगल क्या है, बताओ एंगल क्या है। अरे भैया ओमेगा टी के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि एंगुलर जो है आपका वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे टाइम। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की जगह में हम सबको पता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वैल्यू होता है V = V0 sin ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की जगह में क्या रख सकता हूं, थीटा रख सकता हूं कि नहीं, थीटा। अब वो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा, तो धनात्मक रहेगा। जब उसमें थोड़ा सा भी जोड़ोगे, इसमें आप ओमेगा टी में थोड़ा सा भी जोड़ रहे हो, कुछ भी जोड़ो थोड़ा सा भी, तो वो आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, उससे
समझ में आ रहा है कि बात नहीं समझ में आ रहा है? ये फाई एंगल क्या हो रहा है, उससे धारा से आगे चल रहा है। ये अग्रगामी की स्थिति में है। कौन अग्रगामी है? वोल्टेज धारा के रिस्पेक्ट में लीडिंग कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार डियर, अब देखिए क्या होगा, दूसरा स्थिति क्या बन सकता है, ये देखिए ऐसा बन सकता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये अपने उसी स्थिति में है, लेकिन हमारा जो धारा क्या हो गया, वो पीछे हो गया। धारा क्या हो जाएगा, पीछे, ओमेगा टी माइनस फाइव। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? ओमेगा टी में है, ये अपने जगह में चल रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, उससे माइनस हो गया, मतलब पीछे हो गया। तब भी क्या होगा, तब भी हमारा वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और इस स्थिति में अगर उसमें जुड़ गया, तब भी हमारा वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों ही स्थिति में क्या कर रहा है, हमारा धारा जो है, सॉरी वोल्टेज जो है प्रत्यावर्ती, वो लीड कर रहा है। जैसे कि अगर इसका हम बनाना चाहें तो आप ऐसा बना सकते हो, देखो कैसे, इस प्रकार, ये हो गया टाइम, ठीक है, और ये हो गया V एंड I। तो यहां हमारा क्या कर रहा है, फाई एंगल आगे चल रहा है, तो फाई यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। किस चीज के लिए है, वो वोल्टेज के लिए है। लेकिन धारा को आप यहां से प्रारंभ करेंगे, ये देखिए धारा यहां से प्रारंभ हो रहा है I, ठीक है, प्रत्यावर्ती AC जो है, AC वोल्टेज, AC आपका करंट। तो ये क्या हो रहा है, फाई एंगल, अब वो देखो मैं 90 बना दिया हूं, आपको 90 बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा भी इसको क्या कर दीजिएगा, आगे लेके चलिएगा, यहां से ले सकते हो ऐसा करके, थोड़ा सा भी आगे। तो फाई एंगल एक्स्ट्रा चल रहा है, किससे, धारा से आगे चल रहा है। 90 में कर दिया हूं, आप फाई बना सकते हो, थोड़ा सा कम कर सकते हो उसको। अगर इस वाले केस में देखेंगे तो इस वाले केस के लिए क्या करेंगे, इसी में बना दीजिए। देखिए ये देखिए, वोल्टेज अपनी स्थिति में चल रहा है, वोल्टेज अपनी स्थिति में चल रहा है, ऐसा वोल्टेज आगे नहीं बढ़ा, अपनी स्थिति में चल रहा है I, लेकिन धारा हमारा क्या हो गया, पीछे चला गया, थोड़ा सा पिछड़ गया, इससे थोड़ा सा पिछड़ गया है। ये लीजिए, ये VAC है और ये है हमारा IDC है, IAC है, ठीक है जी। ये टाइम है और इधर VI तो दिख रहा है, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों स्थिति किसके लिए है, वोल्टेज लीड कर रहा है धारा से। समझ में आ गया, आगे मेरे भाई अच्छे से। अब इसी में देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से फाई कला में अग्रगामी है, या इसी को बोल सकते हो धारा फाई कला वोल्टेज से पश्चगामी है। बात तो एक ही है, अगर सिक्का उछाले हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, और टेल नहीं आएगा तो हेड आएगा, है कि नहीं? तो यहां वोल्टेज अग्रगामी है बोलो, ये धारा पश्चगामी है बोलो यार, ठीक। ये बात और कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा इसी में देखते हैं क्या चीज, ये देखिए, धारा अग्रगामी है, प्रत्यावर्ती धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी है, फाई कला अग्रगामी है किससे, वोल्टेज से। तो इस केस में कैसे हो जाएगा, ये देखिए, अग्रगामी है वोल्टेज से, तब के इस केस में क्या हो जाएगा, हम I बराबर लिख देंगे I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, और V बराबर लिख देंगे V नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार हम I को लिख सकते हैं डियर, क्या, I नॉट साइन ओमेगा टी, और V को लिखा जा सकता है V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका चित्र बना करके आप जो है हमारा जो ग्रुप चलता है उस ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। और जिनको नंबर नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नंबर मिल जाएगा वहां, तो उसमें आप इसका चित्र बना करके अच्छे से सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फेजर आरेख क्या है। फेजर आरेख, तो ये फेजर आरेख क्या है सुनिए। फेजर आरेख कोई ज्यादा डिफरेंट चीज नहीं है, वही चीजें हैं, कलाएं ही हैं, उसको थोड़ा अलग वे में, ताकि हम चित्र अच्छे से बना सके, उसके लिए इसको बनाया गया है, और कोई विशेष नहीं है। अब आप ऐसे ऐसे करके जो बनाते थे जिग जैग उसको थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे, वो फेजर आरेख है। कैसे, वामावर्त दिशा में, मीन्स दैट इस दिशा में, ठीक है। क्या करेंगे, आपका जो प्रत्यावर्ती धारा है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसे हम घूर्णी सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। और उन दोनों का जो शिखर मान होता है, आयाम मान, वही इसके परिमाण को शो करेगा।
और उनके बीच का जो कलांतर रहेगा उसको हम लोग कोण के रूप में शो करेंगे। मैं जो बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है? चलिए देखिए क्या डियर, अभी आपने क्या कर रहे थे, हम लोग ऐसा शो कर रहे थे कि नहीं? और सपोज करिए ये लीजिए, कुछ ऐसा शो कर देते हैं, ठीक है? यस, नो 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 नो, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यार? ये 90 चला, 0 है, ठीक, इस प्रकार, ठीक है? तो सपोज करो ये वोल्टेज है, तो ये क्या कर रहा है? 90 एंगल लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू करंट। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लीड कर रहा है भाई। इस चीज को हम लोग ऐसा नहीं शो करके, हम लोग यहाँ एक शॉर्ट जो है छोटे से आरेख के रूप में शो करते हैं, ग्राफ आरेख के रूप में, ठीक है? और इसको कैसे शो किया जाएगा? जिसकी वोल्टेज है आगे चल रहा है, तो वोल्टेज अगर सपोज 90 एंगल आगे चल रहा है तो ये 90 यहाँ पे आप वोल्टेज को सिर्फ इतना बनाएंगे, ये देखिए V, ये, और ये हो जाएगा हम लोगों का धारा, या ये हो जाएगा वोल्टेज और ये हो जाएगा धारा। धारा से 90 एंगल लीड कर रहा है और इनके बीच का एंगल जो फाई है डियर, जो फाई है, जो इनका कलांतर है, उसको हम लोग किसके रूप में शो करते हैं? कोण के रूप में शो करते हैं, कोण के रूप में, एंगल के रूप में, ठीक है? और इसे बोला जाता है आपका फेजर धारा और इसको बोला जाता है फेजर वोल्टेज, ठीक है? इस प्रकार, इसी प्रकार अगर आप उसके अंदर सपोज करो कि ये V = V0 sin ओमेगा t प्लस फाई है, ठीक है? और I = I0 sin ओमेगा t फाई है, तो इसको आप बोलेंगे फेजर आरेख बनाइए। तो आप सबको पता चल रहा है यहाँ से कि लीड कर रहा है कौन लीड कर रहा है भाई? बोलो, वोल्टेज लीड कर रहा है कि नहीं? तो वोल्टेज जब लीड कर रहा है तो मैं इसको कैसे बना दूंगा पता है? ये लीजिए, सपोज ये I है और ये ओमेगा t है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो उससे फाई एंगल आगे चल रहा है कौन? वोल्टेज। तो ये हमारा फाई एंगल एक्स्ट्रा बना दीजिए, फाई, ठीक है? ओमेगा टी प्लस फाई हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये 30 एंगल है और मान लो उसका आगे चल रहा है 20 एंगल कौन? वोल्टेज चल रहा है, आगे चल रहा है वोल्टेज, तो 20 30 50, ये टोटल कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस फाई, ये फाई हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा धारा और ये हो जाएगा वोल्टेज टाइम V एंड I। तो इसको बोलते हैं हम लोग फेजर आरेख। इसको और अच्छे से हम समझाएंगे, ठीक है? अब देखते हैं प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं डियर रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, ठीक है? ये प्रतिघात वो कटप्पा वाला नहीं है, प्रतिघात ठीक है? वो प्रतिघात का मतलब होता है भैया बदला, ठीक है? इस प्रतिघात का मतलब होता है अलग। क्या होता है सुनिए। प्रतिरोध डियर सब लोग जानते हो यार, प्रतिरोध पढ़ रहे हैं आर, ठीक है? मैं वर्बली आपको समझा रहा हूं। क्या होता है, किसी परिपथ में चालक तार द्वारा डाले गए अवरोध को उस परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है? इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, सबको पता है। इसका मात्रक होता है ओम, ओके? दूसरा होता है प्रतिघात, प्रतिघात रिएक्टेंस। ये क्या होता है ये सुनिए। किसी परिपथ में प्रेरक कुंडली अथवा संधारित्र के द्वारा डाले गए अवरोध को उस परिपथ का प्रतिघात कहते हैं, ठीक है? क्योंकि कुंडली, प्रेरक कुंडली भी एक किसकी तरह कार्य करता है? प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, और आपका जो संधारित्र है वो भी प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, जिसका हम लोग ने संयोजन, तीनों का संयोजन देख लिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर के देखिए, पहले मत देखिए, बाद में देखते रहिएगा, उतना कंपल्सरी नहीं है।
जैसे कि आपका श्रेणी क्रम में संयोजन देखे थे कि नहीं देखे थे प्रतिरोध का, लेकिन जब इसी को श्रेणी क्रम में हम लोग संयोजन देखते हैं किस चीज का, संधारित्र का, तो ये 1/c + 1/c2 हो जाता है। जब कुंडली का देखते हैं तो कुंडली में L = L1 + L2 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये सब चीजें हैं डियर। तो ये सब क्या है, सबके सब अगर आपको देखना होगा किसको, तो उसी प्रकार कुंडली को हम लोग, प्रेरक कुंडली के प्रतिरोध को हम लोग इस प्रकार शो करते हैं, ठीक है, और संधारित्र को इस प्रकार से शो करते हैं, डबल लाइन। समझ में आ गया? ये होता है। जिस प्रकार इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं, उसी प्रकार से इसके अनुरोध व्युत्क्रम को अनुक्रियता कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि प्रेरक कुंडली अथवा संधारित्र के प्रतिरोध को हम उसका क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। इसको प्रेरकी प्रतिरोध को XL से और संधारित्र प्रतिरोध को XC से प्रदर्शित किया जाता है, और प्रतिघात को कंप्लीटली X से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और इसको XL से XC से, इसको जानना बहुत जरूरी है, इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब बात करते हैं प्रतिबाधा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। तो इंपीडेंस को डियर हम लोग Z से शो करते हैं, और ये क्या होता है, जब किसी परिपथ में चालक का प्रतिरोध तो होगा ही, परिपथ में है तो होगा कि नहीं? अरे भाई, परिपथ में उस चालक तार का प्रतिरोध तो रहेगा ही रहेगा, उसके बिना बनेगा कैसे, ठीक है। तो चालक तार के प्रतिरोध के साथ साथ 2 या 2 से अधिक, मतलब हो सकता है कि आपका चालक तार का प्रतिरोध तो रहेगा ही रहेगा। XL आ गया तो 2 हो गया, तब हम उसको प्रतिबाधा कहेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार 2 से अधिक मतलब XC भी आ गया, तब उसको क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे। मतलब 2 या 2 से अधिक प्रेरक कुंडली, संधारित्र एवं चालक के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, इंपीडेंस। लाइक कुछ इस प्रकार देखिए, ये आ गया, या इस प्रकार जो है ये आ गया, तब भी हम इसको प्रतिबाधा कहते हैं, इसको भी प्रतिबाधा कहते हैं। समझ में आ रहा है? और इसको प्रतिघात कहते हैं भाई, ये देखिए, इसको प्रतिघात कहेंगे आप लोग, ठीक है। ये प्रतिघात है क्योंकि उसमें चालक तार का तो प्रतिरोध रहना ही रहना है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो इस प्रकार समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलिए, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं ओमीय प्रतिरोध से, मतलब ये वाला। एक काम करते हैं डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। रीजन ये है, अगर मैं फिर ओमीय प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, LCR, परिपथ सबको पढ़ा दूंगा ना तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और मैं ये चाहता हूं कि उनको एक साथ पढ़ाया जाए। रीजन ये है कि अगर हम उसको पार्ट पार्ट करके पढ़ाएंगे तो आपको शायद समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। एकदम सरल है, उसको तरीका मुझे सिखाना है आपको, तरीका बस सिखाना है। फेजर आरेख बनाना पड़ता है, डेरिवेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। परिणामी प्रतिबाधा या प्रतिरोध, प्रतिघात निकालना पड़ता है, प्रत्यावर्ती धारा मान निकालना पड़ता है, और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो उसके ऊपर बेस्ड हैं, उन सबको हम लोग एक बड़े क्लास में, एक महत्वपूर्ण क्लास में उनको देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए बस इतना ही यार। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।